पूरी तरह से सनातन खत्म करने की ये एक तैयारी है, जिसके कारण ये मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ईगो की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ के दो आदमी हैं, इकबाल है और खलवलिया है। इनका मन है कि मंदिर तोड़वाना है। आखिर मंदिरों का टारगेट क्यों किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। जो भी कोशिश होगी पूरा प्रयास किया जाएगा। मंदिर का हिस्सा बना, उसके नीचे से एक नाला जा रहा है जिसपे ऊपर लेंटर डला हुआ है, उसके नीचे से सफाई होना क्या दिक्कत है? और मंदिर के जो लोग देख रेख कर रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यह सफाई हम लोग खुद करा देंगे। और रही बात अगर सब सफाई का ही है तो सिर्फ मंदिर ही क्यों? अगर सेक्टर 1 में आप घूम के देखें तो सारी नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जो कब्जा ना किए हों, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मंदिर पे हो रहा तो वहाँ भी करो। जगह जगह यहाँ पे मस्जिद भी है, थोड़े थोड़े जगह सब कवर करके रोड के बीच में एक भी मस्जिद नहीं हटाया जा रहा है। चुन चुन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो हम कानूनी जो भी लीगल एक्शन होगा हम करेंगे और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तत्पर है। बजरंग दल भी खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा सेक्टर 1 में है, संजय बिहारी मंदिर के पास। पूरी दिल्ली में आप जानते हैं अलग अलग जगहों पर बुलडोज़र एक्शन हो रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि वो बराबर का एक्शन ले रही है और विकास कार्यों की तर्ज पर उसकी चपेट में मज़ार भी आ रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिद भी आ रहे हैं। और सरकार का ये कहना है कि देश में विकास चल रहा है, दिल्ली में विकास चल रहा है। और यहाँ पर इस वक्त जहाँ मैं हूँ, लगभग 20 साल पुराना संजय बिहारी मंदिर है और उसके सामने आपको देवी देवताओं की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। लोगों की आस्थाओं से जुड़ा ये मंदिर है। हर रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और अभी कुछ देर पहले एमसीडी यहाँ पर आई थी एक्शन लेने के लिए और नाले के साथ में जो आपको खुदाई दिख रही है उसके समक्ष ये मूर्तियाँ आई और उनको तोड़ने की कार्रवाई थी। तभी कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग, कुछ लोग आ गए और उनका विरोध किया, तो वो लोग फ़िलहाल तो चले गए हैं। बहरहाल लोग इस एक्शन पर क्या सोचते हैं वो जानने के लिए कुछ हिंदू संगठन से लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अमृता। मैम क्या कहेंगे, जो एक्शन की तैयारी चल रही थी, आप लोगों ने विरोध भी किया, वो लोग चले गए, इंक्रोचमेंट बता रहे हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये इंक्रोचमेंट हैं। ये उनका कहना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मंदिर ही उन्हें इंक्रोचमेंट में दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा। हर जगह 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 आप देख लीजिए मस्जिद है। अगर आप देखेंगे तो मैं पालम से अगर वहाँ से भी रोड से आती हूँ तो भी हर थाने के बगल में एक मस्जिद है और सब कुछ अवैध है। जितने जगह मदरसे चल रहे हैं अवैध है। सिर्फ कहीं मंदिर दिख जाता है तो उसे तोड़ने के लिए कैसे सरकार अब तो अपनी ट्रिपल इंजन की तैयारी है। इस सरकार में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ भारत ही एक ऐसा दुनिया में बचा है हिंदू राष्ट्र होने के लिए। तो क्या देवी देवताओं को हजारों मूर्तियां लाखों तोड़ी जा चुकी हैं और आज भी तोड़े जा रहे हैं, तो क्या आप दिल्ली में भी तोड़े जाएंगे? पूरी तरह से सनातन खत्म करने की ये एक तैयारी है, जिसके कारण ये मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ जो नाला है उसकी खुदाई चल रही है तो उसके समक्ष ये मंदिर आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सफाई के लिए ज़रूरी है कि जो है ये हटाया जाए? सफाई के लिए भगवान को ही हटा देंगे क्या आप लोग? और वो भी बिना परमिशन के आ जाएंगे? बस सबसे पहले भगवान हटा देते हैं, कूड़ा और गाड़ियां रहन देते हैं, सड़क पे कवर कर लेते हैं, लेकिन भगवान हटा के सफाई हो जाएगा। ये कौन सी सफाई चल रही है? ये दिमागी स्तर की सफाई चल रही है। जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो भी विशेष समुदाय के हैं। कंप्लेंट पर हो रहा है? जी हाँ। वो एक्चुअली मैं खुल के बताऊं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्हें मंदिर देखा नहीं जाता, उन्हें भगवान जी देखे नहीं जाते। वो इसलिए सबसे पहले हम भगवान जी की सफाई करा रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से छज्जे देख लीजिए, गिरने को तैयार है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले भगवान को हटा दो, फिर हम काम करते हैं। सड़क पर मंदिर नज़र आ गया, और क्या कुछ इंक्रोचमेंट है जो आपको नज़र आता है? सब कुछ, गाड़ियाँ बाहर तक निकली हुई हैं, सभी दुकानों के छज्जे बाहर तक है, अवैध रूप से सबके कब्जे हैं। किनारे किनारे आप देख लीजिए, शाम में नशेड़ी बैठे होते हैं। सब कुछ सिर्फ गलत चीज़ें होती आ रही है, पर कोई नहीं रोकने वाला है। जगह जगह यहाँ पे मस्जिद भी है, थोड़े थोड़े जगह सब कवर करके रोड के बीच में एक भी मस्जिद नहीं हटाया जा रहा है। चुन चुन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पीतमपुरा शुक्रपुर में एक डीडीए ग्राउंड है और उसमें बहुत, उस ग्राउंड के अंदर लगभग 300-400 गज में मस्जिद बना हुआ है। उस पर सरकार की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन सड़क किनारे छोटा सा देवी देवताओं की अगर मूर्ति रखी हुई है उस पर नज़र पड़ जाती है। और लोग बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, जो पूरा एक्शन के मूड में है सरकार इन दिनों? ईगो की लड़ाई है जी। ईगो की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ के दो आदमी हैं, इकबाल है और खलवलिया है, जो इनका अपना यही पता कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ। डेली रात को यहाँ दारू पीते हैं।
इनका मन है कि मंदिर तोड़वाना है, इनका मन है मंदिर तोड़वाना है। और कुलदीप साहब ने बोला था कि नाला हम साफ़ करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सारी बातें होगी तो ये नई नई कहानी कहाँ से आ रही है? इनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ये जो खलवलिया है, इसकी बेटी का यहाँ कोई प्रोग्राम था, मैंने यहाँ मंदिर में प्रोग्राम करवाया। आज वो मंदिर तोड़वा रहा, माता रानी देखेगी, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपको अपना माध्यम बता रहे हैं। डेली शाम को यहाँ दारू पीना है, इनका काम ही यही है, इकबाल और खलवलिया का। तो अभी कुछ लोग आए थे फोर्स के साथ, तो क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ बातचीत हुई है? हमने बोला जी हमारे नोटिस दो, नोटिस तो दो। अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया है, जबरदस्ती तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों मुस्लिम के साथ रहते हैं, ये कारण है। कौन दोनों? इकबाल और खलवलिया। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपका भी तर्क अपना है और प्रशासन भी अपना तर्क देता है कि भाई ये नाले की खुदाई हो रही है तो मूर्तियां बीच में आओगी, सफाई कैसे होगी? कोई इसका तरीका है? हाँ, नाला हमने पूरा ढका हुआ है। नाला पहले से मैंने बनाया है, 2006 में ये नाला पूरा बनाया हुआ है। इसमें मिट्टी है, तो हमारे कुलदीप साहब ने बोला, मैं कहा सर मैं करवा दूं। बोले नहीं संजय भाई मैं करवा लूँ। भाई ये बात हुई। तो उसके बाद सफाई हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, क्लियर हो जाएगी, सफाई बिल्कुल क्लियर होगी। जब क्लियर नहीं होती है फिर आप एक्शन लो, बिना क्लियर के एक्शन मत लो, ये मेरा अर्थ है। कितना पुराना है ये 2006 में मंदिर बना था। यानी 20 साल हो गए? 20 साल हो गया। 20 साल में कभी सफाई नहीं हुई? जिंदगी में नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। अच्छा। हाँ, 27 साल बाद सफाई हो रही है। 27 साल बाद ये रोड बन रही है। तो सरकार की मंशा तो अच्छी है सफाई करने की? ये मेरे को पता नहीं अच्छी है कि नहीं है। उनकी मंशा तो अच्छी ये है कि मंदिर तोड़ने की है। सहयोग कर रहे हैं, ये भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें मंशा अच्छी है, सफाई होनी चाहिए, हर जगह सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये अगर वो कहते हैं कि वो नहीं होगी सफाई, तो ये अपनी लेबर लगा के कह रहे हैं मैं खुद भी सफाई करवा सकता हूँ। लेकिन इनको एमएलए साहब ने आश्वासन दिया कि जब सारी सफाई हो रही तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इनको ईगो का सवाल हो रहा है, जैसे ये बता रहे हैं। मैं भी आपको ये कार्रवाई जो है प्रशासन कर रहा है या किसी की साजिश पर हो रही है? साजिश पे नहीं, ये तो कंप्लेंट की लग रही है, क्योंकि मंदिर तो इतना सारा पुराना है, रंजिश आपसी रंजिश है कोई। कंप्लेंट किसको पसंद नहीं है? ये तो देखो यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से हूँ, क्योंकि हम तो मंदिरों को देखते हैं। मंदिर हमारे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए हम तो यहाँ इसलिए आए कि कुछ हमारा मंदिर के बचाव में कुछ हो जाए, इसलिए आए। और हमारा कोई सहयोग नहीं है। इससे पहले इन्होंने कहा कि मंदिर में आओ, इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है यहाँ विश्व हिंदू परिषद का मंदिर के बाहर कि ये, मैं तो उनको देने को तैयार हूँ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद मंदिरों का क्या करेगा? देखना तो इन्होंने नहीं है, इसलिए हम उसमें लेने के हक में तो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ मंदिरों पर अत्याचार होगा या तोड़ने के लिए आएंगे तो उसमें तो हम खड़ा होंगे। क्या तैयारी है? मान लीजिए अभी आ जाते हैं पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर। SHO साहब बोल के गए हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं DCP साहब से बात करके वो आएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। आपकी अपनी भी तैयारी है कुछ? हम क्या तैयारी कर सकते हैं? हम तो हाथ जोड़ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद कोई लड़ने के तो लिए है नहीं। वो तो धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए धार्मिक है। यहाँ मंदिर का सवाल है, इसलिए वो मंदिर की सहायता के लिए आए हैं। क्या नाम है सर? जय श्री राम, राजकुमार भारद्वाज। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं जो एक्शन? भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद का एक ही लक्ष्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जहाँ मंदिरों पर अत्याचार होगा, प्रशासन सबसे पहले मंदिरों को ही टारगेट क्यों करता है? इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में है, तो विषय सभी इंक्रोचमेंट पे होना चाहिए। जैसे रोड गाड़ियों से कवरेज है, पालम डाबड़ी रोड पूरा इंक्रोचमेंट है। इस रोड पे कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देखें। इंक्रोचमेंट हटानी है तो ये गाड़ियाँ हटाई जाएँ। ये मंदिर में जितने भी गाड़ियाँ हैं, लोगों के छज्जे बढ़े हुए हैं, ये इंक्रोचमेंट में है। आखिर मंदिरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। जो भी कोशिश होगी पूरा प्रयास किया जाएगा, और हमारा बजरंग दल भी इसके लिए आगे बढ़ेगा। अगर कानूनी सहायता हमें नहीं दी जाएगी तो मंदिरों को हम रोकेंगे किसी भी तरह के टूटने से। तैयारी है? मान लीजिए बुलडोजर आए खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले आए। भाई साहब, हमारे बजरंग दल के पूरी तरह सूचित है। अगर कानूनी कार्रवाई नोटिस नहीं दे के तोड़ा जाएगा तो हम स्टे लेंगे, और नहीं तो बजरंग दल पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा साथ में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंदिरों को जानबूझकर कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है? सनातन को देखिए, कोई भी सरकार हो सबसे पहले मंदिरों को ही टारगेट करती है। तो हम लोग मंदिरों की रक्षा के लिए खड़े हैं, और मंदिरों को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो हम कानूनी जो भी लीगल एक्शन होगा हम करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तत्पर है, बजरंग दल भी खड़ा है। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ये तमाम लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट तो पूरी दिल्ली में है, अलग अलग जगहों पर है, उन पर पहले एक्शन होना चाहिए। उन पर नज़र नहीं पड़ रही है, लेकिन सरकार की नज़र पड़ती है मंदिरों के ऊपर, इस तरह लोगों का कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके क्षेत्र में ये मंदिर है और आज सुनने में आया है कि जो है इस पर कार्रवाई होने वाली है? यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सनातन धर्म के लिए तन मन धन जीवन समर्पित करने के लिए खड़ा है। जीवन का मतलब समझते हो मरने और मारने के लिए। तो आपने तो भाजपा के लिए झंडे भी उठाए हैं, तो क्या हो गया? अब कार्रवाई जो हो रही है कैसे देखते हैं? भाई भाजपा ही तो एक पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए थोड़ा बहुत कार्य कर रही है।
ठीक है। और यहाँ पे साम दाम दंड वेद तन मन धन और गण और प्रशासन के साथ में हम लोग अपने मंदिर के साथ में खड़ा है किसी माई के लाल में हिम्मत मंदिर को हाथ ला के आपको दिखाएं। लगता है कि चुनाव से पहले जो उम्मीदें थी हिंदुओं की और 27 साल बाद भाजपा आ रही है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है? बिल्कुल खड़ी उतर रही, काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। परंतु ये क्या है, ये तो मतलब कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने कंप्लेन करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा वो काम कर रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया। पर देखो, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। वो उनके आप में मतलब उन्हें खुद बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। सफाई कैसे होगी? नाला ये वहाँ से खुदता आ रहा है, ये मूर्तियाँ बीच में आ गई हैं, सफाई कैसे होगी? पिछले 27 साल से यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई, ठीक है। और 25 तो अब भी ना हो ये चाह रहे हैं आप? नहीं, बता दूँ उसका समाधान क्या है। ये मंदिर का हिस्सा बना है, उसके नीचे से एक नाला जा रहा है जिसपे ऊपर लेंटर डला हुआ है। उसके नीचे से सफाई होना क्या दिक्कत है? और मंदिर के जो लोग देख रेख कर रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यह सफाई हम लोग खुद करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मंदिर के पीछे भी जगह है, मंदिर के पीछे पूरी डीडीए की ज़मीन पड़ी। एक बार दिखाओ भाई साहब जरा पीछे कैमरा घुमा के। मंदिर के पीछे जो जगह है उसके पीछे से जिगजैग करके भी नाला निकल सकता है अगर शिद्दत हो। पर स्वार्थी लोगों ने क्या अपना स्वार्थ बना लिया कि मंदिर हटेगा जब भी जाके नाला जाएगा। ये कहना गलत है। आपको लग रहा है कंप्लेंट्स वगैरह गई हैं इसकी? बिल्कुल गई है भाई साहब। कितनी कंप्लेंट गई है, किसने करी है? अब गिने चुने लोगों ने किया है, किसी का नाम क्या ही लेना है, ठीक है। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। अलग समुदाय के लोग हैं? हाँ, कुछ अलग समुदाय के भी हैं, कुछ अपने भी लोग हैं। पंडित जी आप आइए ना थोड़ा। पंडित जी क्या कहेंगे, आस्था का स्थल है और इस पर भी जो है पीला पंजा का तलवार लटका हुआ है? बहुत ही निंदनीय है ये जो कार्य हो रहा है। इस मंदिर में सेवा और संस्कार दोनों हमें मिलते हैं, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। तो सफाई कैसे होगा पंडित जी आप बताइए ना? नाली खुद रही है, बारिश आएगी, जल भराव होगा, उसके लिए तो सफाई ज़रूरी है ना। एमसीडी अपना काम करेगी, सफाई करेगी, और जो बीच में आएगा चाहे कुछ भी हो तो उसको हटाना तो पड़ेगा। मंदिर परिसर के सामने नीचे मंदिर कमेटी द्वारा सदैव सफाई की जाती है और ऐसे और भी आगे हम करते रहे। आपको लगता है और भी विकल्प हैं सफाई के? सफाई का बस यही है कि अब करते रहना चाहिए, वो करते हैं सफाई, हमारी कमेटी करती है, मंदिर के लोग करते हैं, स्थानीय लोग करते हैं। आपका मंदिर बना हुआ तो नाले पे बना हुआ है, क्या नाले पर मंदिर बनाना उचित है? आप खुद बताएं। मंदिर ये तो कई वर्षों से बना हुआ है, नाले पे मंदिर बनाना उचित है या नहीं? क्यों नहीं, हमारी आस्था है, बनाना उचित है, हमारी आस्था है, हमारे हिंदू सनातनी सबकी आस्था है। तो भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, नदी में है, नाले में है, हृदय में है, हर जगह है, रास्ते में है, पेड़ पौधे में, पहाड़ में है, तो उचित नहीं है। क्या कहेंगे सर? सर मेरा नाम राम मूरत राजभर है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। रही बात सर अगर सफाई की, तो जो मंदिर प्रबंधक हैं, जो लोग हैं इनके कमेटी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर वो लिंटर डला हुआ है, ये खुद साफ़ करने के लिए तैयार है, तो दिक्कत सरकार को कहाँ है। और रही बात अगर सब सफाई का ही है तो सिर्फ मंदिर ही क्यों, अगर सेक्टर 1 में आप घूम के देखें तो सारी नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जो कब्जा ना किए हों, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मंदिर पे हो रहा तो वहाँ भी करो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिर ही टारगेट है तो और सब क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं नज़र जा रही उन सब की, सिर्फ मंदिर ही क्यों? और जब प्रबंधक ये कह रहा है कि मैं खुद नाला जाए, उसका कोई इतराज़ नहीं है, सफाई हो, उसका सफाई हम खुद करवाएंगे, उसे साफ़ करके देंगे, तो सरकार को दिक्कत कहाँ है? तो देखिए आस्था का केंद्र है, पूजा अर्चना के लिए लोग लगातार आते हैं, ये तमाम मूर्तियां हैं और इनके नीचे जगह बनाकर सफाई की जा सकती है और भी अन्य विकल्प अपनाए जा सकते हैं सफाई के लिए। यहाँ लोगों का कहना है कि आखिरकार मूर्तियों पर ही बुलडोजर की नज़र क्यों है, सरकार की नज़र क्यों है, अधिकारियों की नज़र क्यों है, जबकि और भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अवैध पार्किंग है, छज्जे हैं और दुकानों के बाहर सामान रखा है, ये सब भी इंक्रोचमेंट है। पहले इनको हटाया जाना चाहिए, उसके बाद नज़र पड़नी चाहिए देवी देवताओं की तस्वीरों पर। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले अधिकारी आए थे पुलिस फोर्स के साथ, इनकी बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई, वो वापस चले गए, लेकिन अभी भी ये मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि इसका पूरा विरोध करेंगे इन केस कार्रवाई होती है तो। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।